हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आरआरबी एएलपी सीवीटी 2 के बारे में लगातार आपको अपडेट मिल भी गई होगी और अखबार की कटिंग के जो न्यूज़ आई है आज अखबार के अंदर 20-20 लाख रुपए की। देखो 20 लाख रुपए ये साला हमें तो पता ही नहीं कौन देता है और कौन देता है। और ये समझ में देखो, ये जो न्यूज़ आती है, जितना भी घपला होता है, जितना भी घोटाला होता है, देखो ये तो सीधा पता चल गया था जब पूरी ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी एग्जाम हो रहा था वहाँ से एग्जाम कैंसिल किया गया था। तो हमने तो पहले ही सेंटर पे बता दिया था कि ये साला पेपर कैंसिल इसलिए हुआ है कि कहीं ना कहीं तो लीक का ये पता चला है कि पेपर लीक हुआ है, इसके बाद में बदनामी हो और इसको कैंसिल किया जाए। उससे पहले ही सर्वर का बहाना लेकर के पूरे ऑल ओवर इंडिया और अगली शिफ्ट का भी पेपर कैंसिल कर दिया जाए। अगली शिफ्ट की मजबूरी बन गई उनकी, अगली शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है, इसलिए उनको कैंसिल करना पड़ा दोनों ही शिफ्ट। और जब 20 ये साला सब बिहार से ही क्यों निकलता है साले, ये सब जो बिहार से जो न्यूज आती हैं ये इसलिए तो पिछड़ा हुआ इलाका है और बिहार इसलिए बदनाम है इन चीज़ों में, क्योंकि सारे घपले वहीं से होते हैं और सारे घपले वहीं से कराए कराए भी जाते हैं। इनको कैसे पता चल जाती है पेपर सिस्टम वहां से लीक हो गया और अब पेपर को लीक करा जा रहा है, कट ऑफ का बहाना बना दिया जाता है। इतनी हाई कट ऑफ कैसे नहीं जाएगी? अगर सोचिए 20-20 लाख रुपए में पेपर बिक रहा है और जो 20 लाख रुपए दे रहे हैं ये कौन है? आप जैसे और हम जैसे स्टूडेंट ही तो हैं। ये जो तो करा रहे हैं। अब भाई हम किसी भी जो पेपर लीक कराता है, जो भी कराता है, हम उसकी कमी नहीं बता सकते। ये सारा जो काम होता है स्टूडेंट का होता है। ये साले वैसे तो इनको रोटी खाने के लिए पैसे नहीं होते। इन्हीं पे इनके घर में रात दिन रासें होते रहते हैं, टेंशन में जीते रहते हैं, इनके खाने के पास कुछ नहीं है। साला खेत बेच-बेच करके 20-20 लाख रुपए दे भी देते हैं, पता नहीं कहाँ से देते हैं। 10-10 लाख रुपए के कैश सोचिए वहाँ पर जो 10-10 लाख रुपए के चेक भरे हुए दिए गए और पकड़े भी गए। तो ये न्यूज़ तो आपको पता नहीं चली, ये अखबार के द्वारा अब पता चली है। लेकिन उससे पहले टीचर भी पागल बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। सर्वर डाउन है, पेपर नहीं बना, घंटा नहीं बना। साला एक दिन में पेपर बना के सेट कर देंगे, ऐसा कौन सा लंबा चौड़ा पेपर था भाई? उसमें पहले से पेपर बना के तैयार किया जा रहा होगा, सब कुछ रेडी कर दिया गया होगा, ऐसा नहीं। और ये टीचर भी पता नहीं क्या घोटाला सवलटाला करके सब कुछ नई नई न्यूज बना देते, नई नई व्यूज खींच देते। आज उस पर अब 20 लाख की खबर आ गई तो 20 लाख पे वीडियो बना दे रहे। 20 लाख पे अब उस पर लाइन लग गई कि घोटाला हुआ है, नॉर्मलाइजेशन टेक्नीशियन में हो गया, उस पर लंबा वीडियो बना दी। भाई नॉर्मलाइजेशन उसमें जो हुआ है वहाँ जो उसके जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है उसमें क्या जवाब दिया जाए? देखो 50 नंबर उस बंदे के आए थे रॉ मार्क्स, ठीक है? उसके बाद में 43 नंबर नॉर्मलाइजेशन करके उसे 93 करे गए। तो वहाँ जो उस जोन से जिसने फॉर्म भरा था वहाँ पे जैसे बात करी गई है सभी जो अच्छे-अच्छे क कुछ टीचर हैं और जो उन्होंने अच्छे क्या कहेंगे उनको, उन्होंने पहले उसके ऊपर भी बहुत अच्छी वीडियो बना दी, सबने अपने चैनल पे घुमा दिया हमारे यहाँ का टॉपर, उसके बाद में वो फिर सफाई देने लग गए, ठीक है? जब रेलवे बोर्ड से बात बात करी गई तो वहाँ पर उसे 100 परसेंटाइल के तौर पर ही उसे जॉइन किया गया, मतलब बताया गया कि हमने इसको 100 टॉपर मान लिया गया इसलिए क्योंकि उस ज़ोन में वो अपने ज़ोन का टॉपर था, 50 नंबर थे और कट ऑफ हाई जानी थी, तो उसी हिसाब से उसके इतने नंबर बढ़ा दिए और इसी हिसाब से वहाँ की कट ऑफ गई। ऐसा नहीं कि वहाँ पर और ये भाई गलत भी किया है, जब पता था कि आपको 50 नंबर का उस ज़ोन का टॉपर है, तो 50 नंबर की कट ऑफ आपको उसको ही क्यों बढ़ाए गए 43 नंबर? वहाँ पर उसको कम कर देते उस ज़ोन की, जहाँ भी कट ऑफ गई है टॉपर है ना, वहाँ की कम लगा देते, 93 लगा देते, वो सॉरी 53 लगा देते, 3 नंबर बढ़ा देते, इतनी कट ऑफ तो नहीं जाती ना, तो ये पता चल जाता। आपको तो वहाँ परसेंटाइल बढ़ा करके आपका तो फंडा ही नहीं चल पता चल पाता कौन सा मैथ का फॉर्मूला यूज करते हैं। आपने आज तक ना क्लियर किया है, ना किसी टीचर को पता है। ऐसे-ऐसे मैथ के टीचर हैं, अपने आप में एक तो बादशाह बनते हैं, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी करते हैं। इनको एक रेलवे के नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आज तक समझ में नहीं आया। ये घंटा के टीचर हैं, घंटा मैथ पढ़ाते। अरे फर्जी चीज़ें ये सब पढ़ कर के जो भी चीज़ें जो रिपीटेड होती हैं, प्रीवियस ईयर होते हैं, इनको तो भाई सेम टू सेम आपको भी छाप दे देंगे। इस नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को आप समझ जाओ और स्टूडेंट को बता दो, तब जाने हम तो, तब तो समझा सकते हैं कि हाँ तुम भाई मैथ के बहुत अच्छे टैलेंटेड टीचर हो, आपको मैथ का फॉर्मूला आज तक समझ में नहीं आया नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, और इस टीचर इस बात से ही आज तक परेशान है। हर स्टूडेंट परेशान है, ये नॉर्मलाइजेशन कर कैसे देते हैं? एक बार स्टूडेंट में पहले अफ़वाह क्या फैला दी थी, इन टीचरों ने ही फैलाई थी कि भाई जितने ज़्यादा गलत करोगे उतना कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, जितनी ज़्यादा आपकी हार्ड शिफ्ट होगी उतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। जब क्वेश्चन देख के आता है, बंदा करके आता है, भाई वो एक्यूरेसी के साथ अच्छे कम क्वेश्चन भी करके आता है, उसे पता चलता है मेरा तो नॉर्मलाइजेशन ही नहीं हुआ।
उससे पता चलता है मेरी तो शिफ्ट बहुत हार्ड थी, उसका पता चला नंबर ही घट गए। सीजीएल के अंदर, आरआरबी के अंदर, यूपी पुलिस के अंदर साला जो पढ़ने वाला है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, जो पढ़ने वाला नहीं है उसका साला 43, 45, 50 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन होकर के सिलेक्शन हो गया। ऐसे ही पिछली बार लास्ट ईयर 2018 के अंदर एएलपी की भर्ती आई थी, आपको विश्वास नहीं होगा। ऐसे ऐसे गंवार साले सेलेक्ट हुए थे एएलपी के अंदर, जिनको कुछ पता ही नहीं। दिल्ली में आए, तैयारी करने स्टार्ट किया और उनका रिजल्ट आया, दोबारा नॉर्मलाइजेशन हुआ और प्री पेपर में उनका सिलेक्शन हुआ और वो बहुत बड़े शहंशाह हो गए। फिर उनके प्रचार होने लगे। प्री पेपर उनका निकल गया, मेंस में उन्होंने, हम साला 3-4 साल से ऐसी तैसी मरा रहे हैं, हमसे पेपर मतलब हमको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला और उनको नॉर्मलाइजेशन मिल गया, तो वो सेलेक्ट होके प्री और मेंस में भी नॉर्मलाइजेशन मिला, ट्रेड में भी नॉर्मलाइजेशन मिला और वो सेलेक्ट हो गए, आज ड्यूटी कर रहे हैं। उनको घंटा भी नॉलेज नहीं है, उन्हें एक किताब ढंग से भी नहीं पढ़ी, 1 महीने में पेपर दे के जॉब लेके निकल भी गए। आज वो ज्ञान देते हैं कि साला तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ऐसी तैसी मरा रहे हो, तुम ये कर रहे हो। तो ये सब ज्ञान वो ही देते हैं जो साला उन्होंने मेहनत नहीं करी होती, फर्जी का ज्ञान। और जिन्होंने दिन रात मेहनत करी होती है ना, वो ऐसा ज्ञान नहीं देगा। उसे पता है कितना निचोड़ निचोड़ करके उसने किताबों को पढ़ा है और कितनी मेहनत करी है, जब जाके उसका सिलेक्शन 0.5, 1 नंबर 2 नंबर से रह जाता है और नॉर्मलाइजेशन उसे मिलता भी नहीं है, तो वो अपने नसीब को कोसता रहता है। ये सब चीज़ें बर्बाद कौन हो रहा है इसमें? अच्छा इंसान। और जितनी भी चीज़ें होती हैं सब मुसीबतें अच्छे इंसान को ही देखनी होती हैं, जो मेहनत कर रहा होता है स्टूडेंट उसको ही देखनी होती हैं। और फर्जी लोग तो साला आज भी जॉब ले रहे हैं। अब ये 20-20 लाख रुपए एएलपी की जॉब के लिए खर्च कर रहे हैं, तो सोचिए ये कितने गिरे हुए इंसान होंगे। ये साले 20 लाख रुपए ग्रुप डी के लिए भी दे देंगे। उनको पता है 20 लाख रुपए ग्रुप डी के लिए कर रहे हो, भाई कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो। अब अगर बैंक में भी डाल दोगे तो ग्रुप डी जैसी सैलरी तो आपको ब्याज में मिल जाएगी, वहाँ एफडी करके डाल दो। पर इनका मैथ भी साला कमजोर होता है, इनको पता ही नहीं रहता कि एफडी कर देंगे तो हमको कितना परसेंटेज ब्याज मिलेगी बैंक से और कितना फ़ायदा होगा। वहाँ नौकरी करने की ज़रूरत क्या है आपको? अदर और काम कर लेना 20 लाख रुपए में। 20 लाख रुपए में एएलपी जैसी टुच्ची नौकरी को लेने ये जाते हैं, बताओ। अरे और 20 लाख रुपए खर्च करने तो अच्छे की नौकरी के लिए करो। और साला तुम अपनी ज़िंदगी तो खुद भी बर्बाद करते हो और साले सामने इतनी मेहनत कर रहे होते हैं स्टूडेंट, उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हो 20-20 लाख रुपए दे करके। आता कहाँ से है आपके पास पैसा? आपके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, रहने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, 20-20 लाख रुपए दे करके नौकरी ले रहे हैं। और ये साला जो पेपर लीक भी कराते हैं, एक तो ये भाई होते भी तो उन्हीं के आदमी हैं। ऐसा तो नहीं है भाई रेलवे बोर्ड के आदमी ना हो, वहाँ से पेपर लीक ना हो। ये भी तो कमाना चाहते हैं, ये भी तो एक साथ करोड़पति होना, पता है इन पे भाई एक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि वो रेलवे का आदमी है। फिर क्या बहाना लगा के, सर्वर बहाना लगा करके कैंसिल कर दिया जाता है। हर जगह घपला हो रहा है भाई। 20 लाख रुपए वहाँ घपला हो गया, कोई बात नहीं, स्टूडेंट के साथ भी तो टीचर घपला कर रहे हैं। साला पेपर की डेट क्या हट गई, पेपर क्या कैंसिल हो गया, उन्होंने क्या सोचा, तुरंत बैच लॉन्च कर दो, रातों रात 0 to हीरो बना देंगे। अब रात की रात मैराथन स्टार्ट कर दी, फिर दोबारा रीस्टार्ट कर दिया, सब कुछ जोड़ करके आज से फिर नई स्टार्ट क्लास से कर दी। मतलब उसको सेल्फ स्टडी करने नहीं दोगे तुम, उसको मेहनत करने नहीं दोगे। इनको इन्होंने क्या सोचा पता, टीचर इतने दुखी हो रहे हैं कि साला हमने तो पूरा कंटेंट इनको एंड टाइम पे दे दिया कि एलपी सीबीटी 2 का खत्म होने वाला है, अब तो इनको दे ही दो। अब वो पछता रहे हैं कि अब इनको कैसे पागल बनाएं, अब कैसे पढ़ाएं इनको। अब वो खुद मजबूर हैं, हमने तो पूरा कंटेंट दे दिया, अब क्या पढ़ाएं इनको। एएलपी सीबीटी 2 कैंसिल हो गया तो हमको तो पता ही नहीं था, हमने तो सारी पीडीएफ दे दी इनको फ्री में, कैन टाइम पे लो ये पढ़ जाइए, ट्रेड का ये पढ़ जाइए। अब ये खुद दुखी हैं, अब कैसे बेचें। जो समझदार है वो बैच नहीं खरीद रहा, लेकिन इनके लगातार रात में धुआंधार ऑफर आ रहे हैं। अभी भी 1 महीने मिलेगा, अभी 20 दिन मिलेंगे, ये कर दोगे, इस बैच को खरीद लो, आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, मेरे बर्थडे का ऑफर है, मेरी लड़की के बर्थडे का ऑफर है, मेरी वाइफ का बर्थडे का ऑफर है, मेरे ये बर्थडे का ऑफर है, मेरी एनिवर्सरी है। अरे साला तुम्हारे हर वक्त ऑफर चलते रहते हैं स्टूडेंट को पागल बनाने के लिए, कुछ और भी चलता रहता है। कभी अपनी ज़िंदगी में फ्री भी दे दिया करो कंटेंट। और फ्री वाला कंटेंट ऐसा देते हैं, ये 4-5 क्वेश्चन लाएंगे सेलेक्ट करके, 10-12 क्वेश्चन अच्छे से, और जो नॉर्मल होंगे यूट्यूब पे चिपका देंगे स्लाइड बना करके, और उसको पढ़ा कर चले जाएंगे। और ये अपना टैलेंट जो दिखाते हैं ना, नीचे जो स्लाइड चलती रहती है, जो नीचे नीचे आपने देखी होगी रंग बिरंगी इनके प्रचार वाली, सब कुछ वहाँ पे लिखा रहता है सब कुछ। और कमेंट के बहाने ये मुंह करके जो पढ़ते हैं ना कमेंट, हाँ भाई क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वहाँ साला सब कुछ लिखा रहता है और सब कुछ पढ़ाते हैं। इसकी सच्चाई आज तक नहीं पता चली। वहाँ दिखाते हैं अपना टैलेंट, बहुत स्पीड है हमारी, तो स्टूडेंट उसी में पागल है, हमारी स्पीड क्यों नहीं आ रही। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान ना दें भाई, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये ना सोचें इस बार आप लीक पेपर की न्यूज़ आ रही है, अगली बार न्यूज़ आएगी, पेपर कैंसिल नहीं होना, फिर लटके रह जाओगे, चाहे कितना भी लीक होगा तब भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मेहनत कर लें, मौका है, अच्छा है, ठीक है। और ट्रेड में धुआंधाड़ अभी से टाइम लगा दें, जिसको के बाद में मत रोना कि अब कम टाइम मिला है, कि अब फेल हो गए, ये हो गए। बाद में रोना कोई नहीं सुनेगा तुम्हारा, बहुत टाइम मिल चुका है अब, और माइंड फ्री है, अभी डेट भी नहीं आई है, बहुत टाइम है।
ट्रेड को पढ़ लो, बेसिक साइंस के न्यूमेरिकल वगैरह लगा लो और फालतू के मैराथनों के चक्कर में फिर मत पढ़ना। इसलिए सेल्फ स्टडी कर लो बुक लेकर के। मार्केट में बहुत बुक आ गई हैं और टाइम भी है, जितना पहले आपको टाइम मिला था उतना फिर मिल गया है और पहले से पढ़ भी रखा है तो बुक अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।